हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके हमारे व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। कोई किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है या फिर ऑप्शंस ढूंढ रहा है अपना लस्ट पूरा करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, ओके। बैलेंस बनाने के लिए किसी ने ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। जैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। एक इंसान को लस्ट पूरा करने के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए रखा हुआ है। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो ऑलरेडी है तो उसके साथ भी निभाना है, या उससे प्यार है। जो भी चीज़ हो सकती है। अभी हम रीडिंग में आगे चलेंगे तो देखेंगे और क्लियर होगी कंडीशन। मतलब दो सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, मतलब ऑप्शंस तो हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू, फैमिली इशू, मिस यू की एनर्जी है। मिस कर रहा है कोई किसी को। छाती पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। चलिए, हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं इस डेक से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। होपफुली सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओहो, शांति रखो भाई। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेमोरीज ऑफ लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अभी मैंने बीच में भी जब हम शफल कर रहे थे तब भी आपको दिखाया था, ठीक है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड होता है वहाँ पे। ओके, हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, देखो रिवर्ट 32 एंड 23, 5 नंबर एंड 36 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 की एनर्जी काफ़ी आई है, ठीक है। 9 9 9 9 एक चीज़ की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही किसी चीज़ की, अगेन 9 की, वो गजब। 4 नंबर एंड 13 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। 18 नंबर, 18 बोला था मैंने, 18 भी है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज हमने कार्ड बहुत कम निकाले हैं तो सभी कार्ड्स नहीं आएंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सभी के लिए है, सभी 12 राशियों के लिए ये रीडिंग हो रही है और सभी चारों एलिमेंट हैं, ठीक है। पाइसिस मीन राशि की एनर्जी काफ़ी होगी, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी कह सकते हो कि स्कॉर्पियो की एनर्जी भी होगी स्ट्रांगली। ओके, यहाँ पे 9 की एनर्जी आई है, 4 टाइम 9 है, ठीक है। 4 टाइम 9 की एनर्जी है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 की एनर्जी है, ठीक है। 4 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, किसी तरीके की कुछ एंड करना है कुछ, ठीक है। कोई चीज़ एंड करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, एक चेंज की एनर्जी, चेंज भी वही चीज़ दिखाता है। तो आपके पर्सन के माइंड में जो चीज़ चल रही है वो एक चेंज चल रहा है। और जो कार्ड है उस हिसाब से यहाँ पे डे ड्रीमिंग ज़्यादा चल रही है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट ये डे ड्रीमिंग जो है ना, ये सिर्फ डे ड्रीमिंग ही है, कुछ इसमें वर्थ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगेटिव हैं। इस कार्ड को नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव कार्ड भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कार्ड क्योंकि निगेटिव हैं, तो ये कार्ड वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिन कार्ड्स के साथ में ये आया है वो कार्ड दिखाते हैं कि किसी तरीके की डे ड्रीमिंग चीज़ें सिर्फ ख्यालों तक होके रह गई हैं। यहाँ पर ये चीज़ है। सेम यहाँ पे भी विश की एनर्जी है कि कुछ अपनी इच्छा है जो ये पूरी करना चाहते हैं, जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वहाँ पर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में। हो सकता है फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स हो सकते हैं, स्पेशली मदर हो सकती हैं, जो इन चीज़ों के लिए जो भी इनकी इच्छा है उसके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस वक्त ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं, एक फ़ाइनल डिसीज़न लेकर के आना चाहते हैं। और ये जो कुछ भी करना है ना, ये परमानेंट करना है, परमानेंट करना है। जो भी है कुछ छोड़ना है, शहर छोड़ना है, जॉब छोड़ना है, कोई रिश्ता छोड़ना है, कुछ है जो छोड़ना है, ठीक है। और इसे हमेशा के लिए छोड़ना है। ये अपने अंदर एक बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बदलाव लेकर आना चाहते हैं। कुछ है यहाँ पर, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा उदास है। हो सकता है कोई केस चल रहा था, अब ये केस किसी भी लेवल पे हो सकता है। अगर किसी का डिवोर्स का केस आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा था तो वहाँ पे चीज़ें इनके फेवर में नहीं आती हुई दिख रही हैं, मतलब थोड़ा सा जो भी इन्हें चाहिए था वो इनको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का था या किसी और तरीके का कोई लिटिगेशन था तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि इनके फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है किसी का जॉब को लेकर के कोई केस वगैरह चल रहा हो कोर्ट में, तो वो भी इनके फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जॉबलेस हैं, बीमार हो सकते हैं, तकलीफ़ हो सकती है इनको किसी जगह, इनके पास काम नहीं है, मुझे लग रहा है इनको किसी नौकरी से या तो निकाल दिया गया है या किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है। और अगर ये बिज़नेस वगैरह करते हैं तो शायद वहाँ से भी कोई पार्टनरशिप थी तो वो पार्टनरशिप टूटती हुई नज़र आ रही है, किसी से धोखा मिला है। हो सकता है किसी ने किसी के साथ मिलके बिज़नेस कर रहे थे तो वहाँ पे इनको धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या मिल चुका है या मिलने वाला है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहरहाल जो भी है, मुझे ये ज़्यादातर बहुत दुखी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। फास्ट पर्सन की एनर्जी है, इनको किसी से धोखा तो मिला है, किसी का चेहरा जो था वो गलत, मतलब उसने सही से दिखाया नहीं, और इनको किसी तरीके का धोखा मिला है वहाँ पे मॉनिटरी वाइज मुझे लग रहा है। या आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये अपनी सही ट्रू जो इनकी क्या कहना चाहिए, अपना असली चेहरा है जो वो नहीं दिखा रहे, अपनी असली फीलिंग नहीं बता रहे, कुछ है जो ये हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो किसी के साथ में, ठीक है। ये अपना
ज़्यादातर तो मुझे इनका खुद का ही लग रहा है, लेकिन ये भी किसी के साथ में, सपोज जैसे अगर फैमिली किसी रिलेशनशिप के लिए नहीं राजी हो रही है तो ये वहाँ पे जिस इंसान को ये चाहते हैं उस इंसान के साथ तो बातें बन नहीं रही हैं, तो हो सकता है ये उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी फैमिली की मर्ज़ी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ ही गलत बर्ताव कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल टाइम ये स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी है मतलब एक चेंज, जैसे कहते हैं ना, एक चेंज, एक बदलाव इनको लाना है अपने अंदर। इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो भी चीज़ें कुछ हुई हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, इनके मन के हिसाब से नहीं हुई हैं और अब इन्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी पुरानी यादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। सपोज़ कोई रिलेशनशिप है तो ये एक बार उस इंसान से मिलना चाहते हैं, उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये उसको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, उसके साथ बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकते। तो बस ये जस्ट एक चाहते हैं कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उसके साथ में, और वो इंसान कोई इनसे डिमांड ना करे, ठीक है। ये ना कहे कि तुम कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो या कब दोगे, इस तरह का कोई सवाल ना करें इनसे, क्योंकि ये अभी उस स्थिति में है नहीं। तो ये जस्ट, या जैसे है तो नहीं मिल सकते तो ये उस इंसान की यादों से काम चला रहे हैं कि मतलब जो भी अच्छा टाइम स्पेंड करा था, जो भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा समय था, चाहे वो जॉब, करियर, इन चीज़ों को लेकर के हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो, तो वहाँ पे ये उस अच्छे समय को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस टाइम को याद कर रहे हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उस चीज़ की, लेकिन इनको पता है कि ये सिर्फ डे ड्रीमिंग ही है, रियलिटी नहीं बनेगी फ़िलहाल के लिए, तो अभी यही है। तो ये अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है। मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ, एक दो को, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वही कंडीशन है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग कंडीशन है इनकी, कुछ है जो बदलाव चेंज कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन कोर्ट हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी का डिवोर्स के साथ केस चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, डिवोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है किसी के साथ, अगर ये चाह रहे थे कि कोर्ट केस ना हो, ठीक है, या किसी का जॉब का भी हो सकता है। ज़्यादातर का तो मुझे ये रिलेशनशिप वाइज ही लग रहा है कि कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स वगैरह का था, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है एक वाइब आ रही है कि किसी के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है सामने वाला पर्सन इनको धोखा दे गया, वो तैयार ही नहीं हुआ। डिस्पेयर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, डिस्पेयर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब ये फैसला इनके हक में नहीं गया, ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी सही हो जाएं, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ें फेवरेबल हो जाएं, ठीक हो जाएं, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में जॉब कोई है जिसे लेना चाहते हैं कि जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये अपने मन का कर सकें। एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में अपने मन की लाइफ जीने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। सबसे पहली ज़रूरत होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, उसके बाद आपके अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता आना, और ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं, क्योंकि मतलब कोरिलेटेड है, बेसिकली कंपेंसेट नहीं करते हैं, कोरिलेटेड है। कि जब कोई इंसान एक मतलब इस लायक हो जाता है कि उसे अपने डिसीज़न लेने आ जाते हैं, तो अक्सर उस इंसान को फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए आदत होती है वो फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट, वो एक अलग केस हो गया, ठीक है, वो एक अलग केस हो गया जहाँ पे कुछ लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट स्टिल वो अपने डिसीज़न के लिए दूसरों पे निर्भर होता है हमेशा। तो ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पे तो ये बहुत ही हेल्पलेस, दुखी, परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुख आए, सुकून आए, खुशियाँ आएँ, जो नहीं आ रही हैं, और ये चाहते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाएं। मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जॉब का एक उम्मीद टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अपनी ट्रू सेल्फ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपने आप को खुद तक सीमित कर रहे हैं। अगर सपोज ये बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इनके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप बेटर समझ पाएँ, ये किसी की रियलिटी हो सकती है। बहुत समय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, के बाद एक एग्ज़ाम अटैम्प्ट दे रहे हैं, बट इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो अब ये क्या कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, अपनी ट्रू सेल्फ दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, काफ़ी अंदर ही अंदर किसी तरीके की, या तो ये स्पिरिचुअल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं,
जो भी है ये अपने अंदर रख रहे हैं, उन चीज़ों को बाहर दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने शायद बोलना बंद कर दिया है, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया है, अपना एक ग्रुप सर्कल जो है ना वो बहुत छोटा कर लिया है, या फिर खुद तक ही सीमित रह गए हैं कुछ लोगों के लिए। तो ठीक है, अगर इनका सर्कल ऑलरेडी पहले से बड़ा नहीं था तो हो सकता है इन्होंने खुद को खुद तक ही सीमित कर लिया है। सोशल मीडिया पर शायद ज़्यादा नहीं है, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे। कारण ये भी हो सकता है कि ये जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि ये अभी निर्णय नहीं ले पाए, इन्हें नहीं पता कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या लोगों को क्या ही जवाब दें। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो है वो हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं यहाँ पे। अच्छा समय ज़रूर याद कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो ये उस अच्छे समय को याद करके थोड़ा सा अपने आप को बकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑप्शंस हैं इनके पास में, ठीक है, इन्हें मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हैं, या एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकते हैं। उनमें से किसी एक को इन्हें चूज, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको बेसिकली क्या करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ में भी ये अच्छा समय बिता रहे हैं, मतलब अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड करा है, जिसको भी ये मिस कर रहे हैं, उस इंसान के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ताकि ये थोड़ा, क्योंकि इनका डिसीज़न अभी नहीं बना है, तो अभी ये कोई कमिटमेंट लेके नहीं जा रहे, बट क्योंकि ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अच्छा समय स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर्सन के साथ में, और कमिटमेंट वगैरह की कोई बातचीत ही नहीं चाहते कि की जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम आपके व्यूअर्स की एनर्जी, जो पर्सन की एनर्जी है ना, वो मैं हमेशा ज़्यादा निकालती हूँ, बिकॉज़ आपको वही जानना होता है ना कि क्या चल रहा है उनके, उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की ना। तो और फिर जब हम करंट फीलिंग निकालते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से पहले ही चीज़ें क्लियर हो गई होती हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो बेटर समझना आसान हो जाता है वहाँ पे। ओफो, थोड़ा सा ठंड रखो, शांति रखो। मैंने कई बार बोला है ना कि टैरो जो है वो माइंड रीड करता है। अगर अचानक से ढेर सारे मतलब जो सवाल या ढेर सारे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार थॉट्स आ जाएंगे, तो ये ऐसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि फिर अरेंज नहीं हो पाता उस तरीके से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है, लेकिन बॉटम की एनर्जी फर्स्ट पर्सन की है। ये मतलब अपनी ट्रू सेल्फ को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी जो भी अंदर इनके चल रहा है ये उस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। जो चल रहा है अंदर ये उसको नहीं बता रहे हैं। होपफुली आपको कार्ड दिख रहे होंगे, बिकॉज इससे ज़्यादा पता नहीं क्यों। टेबल पे मैंने सब तरह से करके देख लिया, दिखता नहीं है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके लिए फीलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा एक अलग बात है, बट मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, ये तो क्लियर है। यहाँ पे भी मिस यू की एनर्जी थी ही, यहाँ पर पहले भी थी। होपफुली आपको कार्ड दिख रहे हैं सारे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पेशेंस एंड पावर की एनर्जी है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ज़्यादातर नंबर्स के रिपीटिशंस हुए हैं यहाँ पर। तो ये नंबर जो भी मास्टर नंबर आए हैं, जैसे कि 88 आया है, 66 आया है एंड 99 आया है यहाँ पर, तो 8 888 की एनर्जी है। ठीक है, 8 888 है यहाँ पर। 2 नंबर एंड 14 नंबर, अगेन 5 नंबर। ये नंबर अगर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आप इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। 888 एंड 66, अगर इस तरीके के एंजल नंबर्स या मास्टर नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो इनको जाके देखो। अगर आपको दिख रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं देखना, ऑलरेडी अगर आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उनको गूगल पे जाओ, सर्च करो, इनके मीनिंग निकालो और मतलब इनको डिकोड करो और उसके अकॉर्डिंग आप पे एक्शन लो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सभी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। लवर्स की जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल फॉल्स पर्सन की है, यानी कि अपनी ये ट्रू सेल्फ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना सच नहीं बता रहे हैं, जो कुछ इनके मन में चल रहा है या जो सच्चाई है। सपोज इन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि ये आपसे दूर जा रहे हैं, मतलब मैं जस्ट बता रही हूँ, अभी आगे चलेंगे तो पूरा बताएंगे, मैं जस्ट एक बता रही हूँ, तो ये आपको वो नहीं बताना चाहते। ठीक है, या जो भी इनके अंदर चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के या इनकी निजी ज़िंदगी में, ये उसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते, उसको हाइड करके रख रहे हैं। इनका इरादा आपका मैन मेल बनने का है। ठीक है, इनका इरादा अगर पूछे तो पहला ही कार्ड यहाँ पर था कि मैन मेल की एनर्जी है। ये आपके साथ आपके पार्टनर बनने का इरादा रखते हैं ऑलरेडी, या तो ये आपके पार्टनर हैं या पार्टनर बनना चाहते हैं। चेंज की एनर्जी है, एक चेंज यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, एक चेंज हो सकता है, इनकी मैरिज कहीं और हो रही है या ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये वहाँ पे जाने का इनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट आपके साथ इनका इरादा अगर कहें कि क्या है, तो आपके साथ अगर मैरिज है तो ये मैरिज मैरिज है तो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करने का इरादा है। आपको अपने पार्टनर की तरह ही ये देखते हैं, और मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे एक पॉसिबिलिटी थोड़ी सी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी नेगेटिव है तो मुझे वो कम नज़र आती है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अगर मैं कहूँ कि डिसीज़न बना कि नहीं बना, तो डिसीज़न अभी कुछ भी नहीं बना। डिसीजन जो बन रहा है वो 70-80% ना की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बदलाव की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी नेगेटिव है यहाँ पर। लेकिन ये चाहते क्या है, तो चाहते यही है कि आपके पार्टनर या तो हैं तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं है तो बनना चाहते हैं। आपके साथ में एक डिवाइन पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कोई ट्विन फ्लेम, सोलमेट टाइप, स्पेशली सोलमेट की एनर्जी आपके साथ ये ज़्यादा फील करते हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, रोमांटिकली आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं ये। ठीक है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, या तो किसी एक मैच्योर वुमेन की ज़िंदगी में कोई हो सकता है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे ये उम्मीद करते हैं, या तो आपकी एज ज़्यादा है तो आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, और अदरवाइज ये आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचो, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करो। मतलब हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं जहाँ आप ज़िद करो, कमिटमेंट की ज़िद मत करो। ठीक है, आपसे कह सकते हैं कि कमिटमेंट की ज़िद मत करो, क्योंकि इनको मालूम है ये शायद अभी उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ ये डिसीजन बना सकें कि ये आपके साथ मैरिज कर सकते हैं या आपके साथ अभी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ में चलो, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीज़ है। इन्हें ऐसा ज़रूर है, ये होपफुल है कि एक दिन ये ठीक कर लेंगे सब कुछ। फ़िलहाल तो इनको नहीं लग रहा कि कुछ भी सही हो रहा है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे। ठीक है, पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, काफ़ी सारी बातें अंदर भर के रखी हुई हैं, ये मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुद को। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी बातें शायद ये किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर रहे, आपके साथ भी शेयर नहीं कर रहे, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो सच तो नहीं बता रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो इनकी यही फॉल्स पर्सन की इनकी खुद की एनर्जी है
ये सच का सामना नहीं कर रहे, वो कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट सच को दूसरों को तो नहीं बता रहे। ठीक है, बहुत कुछ है जो इन्होंने अंदर बंद करके रखा हुआ है। कंट्रोलिंग मतलब कह सकते हो, या फिर बहुत पजेसिव आपके लिए कह सकते हो कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको नहीं देख सकते कि आप किसी और के साथ में चले जाएं। इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस इनको नाइट हो सकती है, इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, फियर इश्यूज़ हैं, डर बहुत लग रहा है कि शायद आपको खो देंगे या खो दिया, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। ये आपसे उम्मीद करते हैं एक म्यूचुअल गिव एंड टेक की। अगर आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है या दे रहे हैं तो ये आपसे डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी इन्हें उतना ही प्यार करो। ठीक है, ये चीज़ है। फियर इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा डर बहुत है इनके अंदर, रिलेशनशिप को खोने को लेकर के बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर। और ये जो भी है लेकिन अपने फियर को भी नहीं बता रहे, ये अपनी ज़िंदगी में सच जो भी है वो बता नहीं रहे, खुद तक सीमित करके रखा हुआ है। काफ़ी क्या कहना चाहिए, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड टाइप इंसान ये हो गए हैं। पेशेंस की एनर्जी है, बहुत पेशेंस के साथ में लेकर के चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलो, धैर्य रखो चीज़ों को लेकर के। ठीक है, पावर है अपनी, ये अपनी पावर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने अंदर की पावर को पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य के साथ चीज़ों को लेकर के चलो, उम्मीद रखो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं है सच। ठीक है, कोई डिसीज़न इन्होंने नहीं बना पाया है, लेकिन ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कह सकते हो इंटीमेट होना चाहते हैं। और लेकिन ये गंदे वे में नहीं है, लस्टी वे में नहीं है, ये इनका इमोशनल अटैचमेंट, ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली होए, ये बस आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत लव वाली बॉन्डिंग फील करते हैं आपके साथ में। और ये उम्मीद करते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हिम्मत से काम लो, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लो, अभी स्थिति नहीं है पर एक दिन मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा या एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी ये उम्मीद खुद भी रख रहे हैं और आपको भी बंधाना चाहते हैं कि आप ऐसे रहो। ठीक है, इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है। फिलहाल आपके पर्सन ये कर रहे हैं कि ये इमोशनली इन्होंने थोड़ी सी दूरी बनाई हुई है। ठीक है, हो सकता है अपने करियर पे काम करना चाहते हैं या एक प्रैक्टिकल डिसीज़न कोई ये लेना चाहते हैं जहाँ पे ये आपसे भी उस चीज़ में हेल्प चाहते हैं कि तुम भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचो। सपोज अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं ऑलरेडी तो इनको ये लग रहा है कि आपसे चाहते हैं कि थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करो, वहाँ पे मैं चीज़ों को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। ठीक है, ये चीज़ है इनकी। और अगर कहीं कर रही है, फैमिली कर रही है, फैमिली की वजह से उधर जा रहे हैं तो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप तो आपके साथ में ये चाहते हैं, मिलना तो आपसे चाहते हैं डेफिनेटली है। मैरिज को क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के। तो इनको बेसिकली ना टाइम चाहिए अभी, ये अपनी ट्रू इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं। अब कुछ है जो इन्होंने हाइड किया हुआ है सीक्रेटली, क्योंकि इन्होंने एक डिसीज़न नहीं बना पाया। ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है। ठीक है, खुद को थोड़ा सा खुद तक सीमित रख रहे हैं, नहीं चाहते कि आप इनके बारे में ज़्यादा बातचीत करो या ज़्यादा इनसे पूछताछ करो। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, आपसे एक डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर कुछ चीज़ों को है जो अपनी हाइड कर रहे हैं, ताकि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना कर पाओ, ज़्यादा इनसे पूछो मत, क्योंकि ये सच अपना बताना नहीं चाहते हैं। अभी सक्सेस चाहते हैं, थोड़ी सी चीटिंग बिट्रेयल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सोच समझ के अपनी निर्णय, ये अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर ये ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हैं तो ये ऑप्शन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं और उन ऑप्शंस पे काम भी करना चाहते हैं। और आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, फालतू इमोशनल ड्रामा मत करो, ऐसा कह सकते हैं ये। ठीक है, बड़ी इनका इरादा तो है आपकी ज़िंदगी में एक मैच्योर मैन बनने का। मैं मैच्योर वुमेन को और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करो। अगर आप बहुत जल्दी रोने धोने लगते हो, फालतू टेंट्रम करते हो, तो ये आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा मौज मज़ा करो और थोड़ा सा मैच्योर रहो। मुझे भी रिलैक्स रहने दो, खुद भी रिलैक्स रहो। ठीक है, मस्ती करते हैं,
और अगर सपोज ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो आपसे कहना चाहते हैं कि मौज मज़ा करो, मस्ती करो, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करो, और ये शादी ब्याह इन सब चीज़ों के लिए अभी ज़्यादा मेरे को फोर्स मत करो, ठीक है, ऐसी चीज़ है। और अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, मतलब किसी भी सूरत में ये आपसे ये चाहते हैं कि वेट करो, शादी करेंगे आप ही से करेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा सा लाइट वे में चीज़ों को लेकर के चलो, अननेसेसरी का स्ट्रेस मत पालो, ठीक है, ये है। पहले इनको अपने पैसे पे काम करना है। सपोज अगर किसी के साथ में ये जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर सपोज ये किसी के साथ मैरिड है वहाँ पे, और वहाँ से इनको फाइनेंशियल्स मिलता है, इनका खुद का कोई फाइनेंस का बहुत अच्छा नहीं है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं, आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, इनको डिवोर्स मिलने दो पहले, उसके बाद चीज़ों को करेंगे, ठीक है। पैसा देना है या इनको पैसा मिलने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपसे चाहते हैं कि आप अभी वेट करो, थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान देने दो, पहले मुझे पैसा मिल जाने दो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब वो फ़ायदा नुकसान के, सपोज डिवोर्स अभी करोगे रिलेशनशिप को, हो सकता है सामने वाला मुझे डिवोर्स ना दे, पैसे की ज़्यादा डिमांड कर दे, तो उसमें चाहते हैं कि आप शांत रहो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली के ऊपर सपोज डिपेंड है, पैसा फैमिली से मिलता है, तो चाहते हैं कि थोड़ा सा शांति रखो, मुझे पहले सेल्फ डिपेंड हो जाने दो, फिर शादी ब्याह की बात करेंगे, अभी फ़िलहाल जैसे चल रहा है वैसे चलने दो वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है, 13 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो वो आपको अपने पार्टनर के तौर पे देखते हैं, ठीक है। मैन मेल वहाँ बनना चाहते थे, मैन फीमेल आपको देखते हैं, ठीक है, मतलब आपको अपना लाइफ पार्टनर अगर आप ऑलरेडी हैं तो वैसे देखते हैं, और नहीं हो तो आपको बनाना चाहते हैं, यही इनके माइंड में। लेकिन उससे पहले इनको वेल्दी मैन बनना है, पैसे वाला बनना है। जॉब नहीं है तो जॉब लेनी है, काम करना है, पैसे कमाने हैं। डिवोर्स वगैरह अगर लेना है तो डिवोर्स वहाँ से लेना है, सेल्फ डिपेंड बनना है खुद को, उसके बाद आपके साथ आना है, ठीक है। तो पहले फाइनेंशियली इनको खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, इसके बाद आपके साथ में मैरिज करनी है या आपके साथ में इनको रहना है अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, सॉरी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। द वेटिंग गेम की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी, 0 नंबर, यहाँ पे आपके पर्सन वही सेम एनर्जी है, और डिवाइन भी आपको वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और वो 0 से फिर से एक नई शुरुआत होगी। आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा भी वेट करने का है आपको। उसके बाद वेट करने के बाद जैसे ही आप चीज़ों पर, तब तक आप अपनी हीलिंग करो, क्योंकि आप एक सेम लूप में अगर फंसे हुए हो और आपको लग रहा है बार बार सेम चीज़ें हमारे साथ रिपीट हो रही हैं, तो समझने की कोशिश करो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हो अपने पेशेंट के पर्सन के लिए, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, जो गलतियां आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये कंडीशन भी आपसे, सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। तो ये थोड़ा सा वेट आपको करना है, और आपको अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, सोच समझ के। अगर आप सेम गलती कर रहे हो तो उस गलती को समझो और उस गलती को दूर करने की कोशिश करो, ताकि आप इस लूप से बाहर निकल सको। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हो सकती है, जितनी जल्दी आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे उतनी जल्दी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी, क्योंकि कुछ तो है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, इसीलिए आप लूप में फंसे हुए हो। अब हम देखते हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन
हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। आपके पर्सन आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि चाहे आप जितना इन्हें सता लो, इनका प्यार आपके लिए कभी नहीं ख़त्म होगा। एनर्जी है यहाँ पे हैबिट्स, डिसएग्रीमेंट्स, होप एंड एस्केप की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा डाउट है इस बात को लेकर के, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। इनको लगता है कि ये कभी भी चेंज होंगी। आप लोगों के अंदर जो आदतें हैं वो आपके पर्सन को नहीं लगता कि कभी भी चेंज होगी। मतलब आपके पे भी डाउट है कि आप अपनी हरकतों को, इनको जो भी आपके बीच में इश्यूज़ बनते हैं उनको कभी चेंज करोगे, और इन्हें अपने पे भी भरोसा नहीं है कि ये कभी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ये डाउट है कि आप दोनों कभी भी, हम दोनों कभी भी अपनी हैबिट्स को बदल पाएंगे। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन कहना हो सकता है जब आपने कमिटमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया, तभी आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया या दूरी बना ली। और ये खुद इस बात को कन्फेस भी कर रहे हैं कि इन्होंने खुद को बचाने के लिए जब चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होने लगी तो इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। ठीक है, आपको छोड़ दिया। होप, आई हैव नॉट गिवन अप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इन्हें अभी भी उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा या सही कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने अभी भी पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया हुआ है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक दूसरे एक बात पे टिकते नहीं हो कभी भी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि काश तुमने मुझे कि मैं कैसा फील करता हूँ या करती हूँ वो तुमने काश उस चीज़ को समझा होता। ठीक है, काश तुम्हें ये बात समझ आई होती कि मैं क्या फ़ील करता हूँ या क्या फ़ील करती हूँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। अच्छा, इस वक्त आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, और सपोर्ट किन लोगों से लेना है, जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, आपके जैसे हैं, ऐसे लोगों से सपोर्ट ले सकते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, इस वक्त आपको ज़रूरत है। ठीक है, और होपफुल रहना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।